ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े होते हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है उनका सजरा जिनके कंधों में कई ताज पड़े रहते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच आगरा की आन बान शान हमारे सम्मान आदरणीय डॉक्टर राहुल राज जी को मैं पूरे सम्मान पूरे एहतराम के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कायस्तों वाली। सर्वप्रथम भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महाराज के चरणों में नमन। और एक बार मेरे साथ सभी लोग मिलकर और इस ध्वनि के साथ बोलेंगे कि शायद रोड तक भी आवाज जाए तो लोग जो निकल रहे हैं वो सोचेंगे किसी समाज का अधिवेशन चल रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। बोले श्री भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की आवाज केवल ये वाली रो बोलेगी इधर की, केवल इधर बोलिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की। अब इधर वाली रो ये नहीं बोलेगी, यही रो बोलेगी खाली। अब क्या बोल दिए? बोलिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की। मनोज भाई बैठे हंस रहे हैं। मनोज भाई हमारे बहुत अच्छे नेता हैं आगरा में, समाजवादी पार्टी के कायस्थों के। सम्मानित मंच आज के हमारे मुख्य अतिथि रहे माननीय प्रोफेसर एस बघेल साहब, विशिष्ट अतिथि रहे विजय शिवरे जी, और आज हमारे मथुरा पीठ से पधारे जिन्होंने पूरे विश्व में झंडा और डंका बजा दिया है कायस्थ समाज का। जोरदार तालियां श्री महाराज 1008 सत्यनारायण स्वामी जी के लिए। और हमारे नागिन माथुर जी मौजूद हैं। उसके बाद आगरा में कुलसे सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद, युवा साथी मौजूद हमारे, और पूर्व कुलसे सभा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। माननीय अशोक कुलसे जी मौजूद हैं जिनके नाम से कुलसे समाज की, कायस्थ समाज की आगरा के पूरे मंडल में, ब्रज मंडल में पहचान होती है। एक शख्सियत प्रदीप माथुर जी मौजूद हैं जिन्होंने न केवल राजनीतिक धरोहर के साथ साथ सामाजिक धरोहर का भी, जब पद पे आप विधायक थे जब भी, और अब अगर पद पे आसीन नहीं है उसके बाद उससे ज्यादा प्रेम भाव से और त्याग से रात के 2 बजे कोई फोन कर दे, पहला ऐसा विधायक है रात के 2:15 में उसके घर पे पहुंच जाता है। जोरदार तालियां प्रदीप माथुर जी के लिए। और हमारे ओजी रेडेंसी के और बिल्डर, अभी उन्होंने बहुत बड़ा होटल बनाया आगरा में, क्लार्क इन का। लोग कहते हैं कि कायस्थ नौकरी में होते हैं, व्यापार में कम होते हैं, लेकिन व्यापार में जो होते हैं बहुत सफल होते हैं, जैसे हमारे प्रदीप जी हैं। और इसके बाद मंच पे इतने बड़ी शख्सियतें बैठी हैं कि एक नाम लोगों का चाप हो जाएगी। मथुरा से हमारे प्रॉपर्टी डीलर सक्सेना साहब भी बैठे हुए हैं। आगरा के चित्रकूट परिषद के सभी अध्यक्ष, सचिव और पूरे भारतवर्ष से पधारे यहाँ पर कायस्थ बंधुगण। मैं अधिक कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि महाराज जी ने इतना अधिक समझा दिया है कि अब भी आपको समझ में नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं कि आपके घरों में लोग घुस जाएंगे और बाहर सड़कों पे सामान लेकर आपको रहना पड़ेगा अगर आज भी आप एक नहीं हुए। अभी बघेल साहब माननीय मंत्री जी ने भी कहा, सबने कहा, सब जानते हैं कायस्थ बहुत बुद्धिशाली है। बुद्धिशाली कहाँ है? अब बुद्धिशाली होते तो एक मंच पे खड़े होकर एक साथ आवाज लगा रहे होते। बुद्धिशाली हम हैं, पढ़ने में, लेकिन एकता में नहीं हो पा रहे हैं। 1 लाख मंच, 1 लाख संस्थाएं बनी हुई हैं पूरे भारत में कायस्थ समाज की। अगर उनका राष्ट्रीय अधिवेशन एक पीठ पर ही हो जाए, पीठ पे सभागार बनवा दीजिए तो सही होगा, हम लोग भी करेंगे। एक राष्ट्रीय अधिवेशन पीठ पर हो जाया करे, सारी संस्थाओं के अध्यक्ष सचिव सबको बुलाओ, और मैं जहां भी कायस्थ समाज के कार्यक्रम में जाता हूं सबसे पहले कहता हूं मंच ये है, दर्शक ये है। क्योंकि मंच पर बैठना, मंच का सम्मान रखना वो सबसे बड़ा कार्य है। और अगर हमारे किसी कायस्थ बंधु से आप थोड़ी सी भी बात कर लेंगे साहब, उसके संग हमारी ये दिक्कत हो गई, सबसे पहले कहेगा तो हमें बताया क्यों नहीं, आपने बता दिया होता हम सारा कर देते खेल उसका। और जब कहेंगे तो थाने में जमानत देनी आ जाइए जरा, तो कहेंगे वो क्या था कल वो दादी जी के पड़ोस में रहते थे, गुजर गए तो वहां निकल गए हैं। तो आप जब तक अपने बंधुओं से झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे, और लोगों को अब अपनी स्थिति समाज को समझ में भी आने लगी है कि हम कहाँ हैं। हमारे भाई लड़े चुनाव, इन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, बहुत मेहनत करी, सपा से टिकट मांगी, टिकट नहीं मिली, टिकट मिलना ही बहुत करने काम हो गया। सबसे पहले किसी पार्टी सिटी सीट पे, लखनऊ से कोई बैठे हुए मेरे पास में भाई लोग, लखनऊ में कोई ऐसी सीट है शायद जहाँ इलाहाबाद और लखनऊ में एक तो सीटें हैं जहाँ 2.5 लाख कायस्थ है, लखनऊ में भी है ना, और वहाँ 2.5 लाख मुस्लिम भी है। पूर्वी लखनऊ है ना, भगवान का आशीर्वाद रहा तो इस बार पूर्वी लखनऊ से मैं लड़ूंगा विधायक का चुनाव। 2.5 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख कायस्थ है। मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा कि मुझे वहां जीतने के लिए लड़ना है, मेरे उसके बिना काम नहीं चल रहे, मेरे खर्चे नहीं निकल रहे। मैं केवल इसलिए लड़ूंगा कि मेरे को लड़ता रहे, हो सकता है 10 युवाओं में चेतना और जागृत हो।
जब कोई एक कार्य करता है, अभी आप देखिए एक मोबाइल की दुकान खुली तो 10 मोबाइल की दुकान खुलने लग गई उसी रोड पर। एक को देख के एक प्रेरणा देता है। तो अगर मेरे को देख के लखनऊ के 50 लोग तैयार होते हैं, न्यूटन सक्सेना जी मेरे लिंक में रहते हैं, वहाँ अरविंद श्रीवास्तव दिल्ली प्रदेश में मेरे लिंक में रहते हैं, मैं सुनता हूँ लोगों से जब कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हम लोग लड़ते नहीं है ना, इसलिए चेतना खत्म हो चुकी है। जिस चीज का उपयोग नहीं करोगे उसमें जंग लग जाएगी। तो हमारी राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जी के बाद, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जंग लग गई है, राजनीति खत्म हो गई है। लेकिन हाँ, अब इसकी जंग को हटाना है। आप जहां भी रह रहे हैं, आपको वोट मिले ना मिले, घर घर जाइए, पार्षद का चुनाव लड़िए, विधायक के नामांकन भरिए, निर्दलीय लड़िए, सांसद का नामांकन भरिए। लिस्ट में अगर 25 लोग हैं, जीतेगा तो एक, हारने वाले 24 होंगे, तो 24 में एक आप भी होंगे, क्या दिक्कत है? आपका कौन सा मान सम्मान है जो आपको समाज में बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी? आप लड़िए चुनाव, मन की भाषा मन में क्यों रखनी है, आगे निकालिए, लड़िए। हम लोग, मैं अपनी तरफ से जो भी पूरे भारत में कहीं चुनाव लड़ेगा उसके प्रचार सामग्री में जो सहायता होगी मैं करूंगा। लड़िए चुनाव आप सब जगह, हर गली